नमस्कार विद्यार्थियों। शांति शिक्षा एवं सतत विकास के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में मैं अपने विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने शांति शिक्षा के अंतर्गत चरित्र पर बात की। चरित्र क्या है, चरित्र के आधार क्या है, चरित्र का निर्माण किस पर निर्भर करता है, इन बातों पर हमने संक्षिप्त चर्चा की थी। आज हम नैतिक शिक्षा की संकल्पना पर बात करेंगे कि नैतिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम नैतिकता को जानेंगे। नैतिकता क्या है? समाज के मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करना। समाज ने जो सही निर्धारित किया है, जो उचित निर्धारित किया है, जो देश की परिस्थितियों के अनुरूप निर्धारित है, उसके अनुसार व्यवहार, ये नैतिकता है। अपने प्रति सजग रहना, अपने से प्यार प्रेम करना और अपने परिवेश में उपस्थित चीज़ों से प्रेम करना, प्रकृति से प्रेम करना, पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना, ये सब नैतिकता की श्रेणी में आता है। नैतिक शब्द अंग्रेजी के मोरल शब्द से बना है। नैतिक को अंग्रेजी में मोरल कहते हैं और ये मोरल लैटिन भाषा के मोरस से बना है। MORES, मोरस। मोरस से तात्पर्य लैटिन में परंपरा, रीति रिवाजों से और आदत से लिया जाता है। इस आधार पर नैतिक तरीके से व्यवहार का अर्थ समूह के मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करना होता है। सच्ची नैतिकता में आंतरिक प्रेरणा के साथ ही समूह के व्यक्तियों के कल्याण की भावना भी समाहित होती है। नैतिक विकास मुख्यतः दो तथ्यों पर आधारित होता है। पहला बौद्धिक और दूसरा प्रेरणात्मक, अर्थात इंग्लिश में कहेंगे इम्पल्सिव। नैतिकता के लिए विवेक शक्ति का होना बहुत जरूरी है। विवेक नहीं होगा तो हम सही और गलत का ही निर्धारण नहीं कर पाएंगे, तब नैतिक व्यवहार की कल्पना नहीं की जा सकेगी। नैतिक शिक्षा पर हम थोड़ी सी बात करें तो हम देखेंगे कि नैतिक शिक्षा का तात्पर्य समाज के अनुरूप व्यवहार करने से, विवेक की जागृति से, देश के प्रति प्रेम करने से, दूसरों के प्रति प्रेम करने से, घृणा से छुटकारा पाने से, शुचिता पवित्रता से लिया जाता है। इसमें अनुशासन का भी बहुत बड़ा महत्व है। जब आप समाज के अनुरूप व्यवहार करते हैं तो आप ये माना जाएगा कि उसमें अनुशासन का एक बड़ा रोल है। अनुशासन कैसा हो? जो अनुशासन, जिस अनुशासन को हम मानते चले आए हैं अभी तक पिछले लगभग 5000 सालों से कि ये अनुशासन, इसके अनुरूप व्यवहार करना अनुशासन, उसका नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा ये निकला है कि समाज में भ्रष्टाचार, समाज में तनाव, समाज में हिंसा बढ़ी। शिक्षक अक्सर आपस में ये चर्चा करते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत गैर अनुशासित हो गए। हमारे समय में ऐसा नहीं था, हम लोग बहुत टीचर की रिस्पेक्ट करते थे। तो अब बच्चे अनुशासित हो गए हैं, लेकिन आपका अनुशासन गैर अनुशासित हो गए हैं। तो आपका तो अनुशासन वही है जो 5000 सालों से है, वही चला आ रहा है कि शिक्षक आए तो आप खड़े हो जाना, जब क्लास में टीचर आए तो आप खड़े हो जाना, और जब वो कहे तब बैठना, रास्ते में कहीं दिखे तो नमस्ते करना, और ज़्यादा अनुशासित होना है तो पैर छू लेना। अनुशासन तो आपने यही सिखाया है, ऐसा ही अनुशासन सिखाना है, उसे लेफ्ट राइट ही सिखाना है। तो रहने दीजिए अपने अनुशासन को, कृपा कीजिए इन पर, नई पीढ़ियों पर अपना अनुशासन संभाल कर रखिए। आप इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? अगर आप सिखाना ही है विद्यार्थी को तो उसे प्रेम करना सिखाइए, उसके अंदर से घृणा को कम कीजिए, उसके अंदर से नफरत को मिटाइए। एक तरफ तो आप एक दूसरे के प्रति गुस्सा कर रहे हैं और दूसरी तरफ चाहते हैं कि हमारे प्रति विद्यार्थी
अनुशासित रहे, हमारे पैर छूता रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, भले चाहे वो कुछ भी। लेकिन ये अनुशासन नहीं है, ये गुलामी है। इस गुलामी से पार पाना होगा, इस गुलामी से आगे जाना होगा और हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम करना होगा, बंधुत्व जो कि संवैधानिक मूल्य है को अपनाना होगा, समानता को अपनाना होगा, स्वतंत्रता देनी होगी। तब ही अनुशासन एक बुनियादी नैतिकता के रूप में जन्म लेगा। इससे आगे विद्यार्थियों हम समाज अनुकूल विकास पर बात करेंगे कि विकास समाज के अनुकूल कैसा हो। इसी के साथ आज की क्लास को लगभग 6 मिनट ब्रेक कर। थैंक यू।